अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, मुझे काफ़ी सारी डीएफ्स ने पूछा है कि सोल फ्रीक्वेंसी जो है चेक करनी चाहिए, नहीं चेक करनी चाहिए, और इससे कैसे पता चलता है कि हम ट्विन जर्नी में हैं या फिर नहीं है, या फिर मतलब ये सब क्या है, ये सब क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, फ्रीक्वेंसी का क्या मामलात हैं, क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ कि इससे कैसे आप जो है वो पता लगा सकते हो कि आप जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और मतलब इसके क्या मामलात हैं, और ये आपको किसी और से चेक करानी चाहिए या नहीं, और ये आप खुद इसे चेक कर सकते हो या नहीं, जो भी मामलात हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई आपको पूछने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि हमें किसी ने बताया है कि हमने फ्रीक्वेंसी चेक की है और हम जर्नी में ही नहीं हैं, और वो बिल्कुल टूट के रह गई हैं, क्योंकि उनकी तो इस सोल मानने को रेडी ही नहीं है कि वो जर्नी में नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको फ्रीक्वेंसी चेक करके ये बताया गया है कि जनाब आप लोग जर्नी में ही नहीं हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या मामला थे और क्या नहीं है, क्या जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं, वो सारे मामलात आपके साथ हैं। तो आपको मैं यहाँ पर डिटेल से बता दूँगी कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में होती क्या है, और इससे कैसे पता चलता है और क्या पता चलता है। ठीक है? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या नहीं, ठीक है? ये समझने का एक जो है ना पावरफुल तरीका होता है सोल फ्रीक्वेंसी को समझना। ठीक है? सोल फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी वाइब्रेशन है जो हर इंसान की स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को, इमोशंस और कॉन्शियसनेस के लेवल को जो है ना रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं ना, तो उनकी सोल फ्रीक्वेंसी नेचुरली जो है वो सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का वाइब्रेशन मैच नहीं होता तो रनर चेजर डायनामिक और सेपरेशन फेज शुरू हो जाता है। यहाँ समझिए आप लोग बात को। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन, जिसे हम हर वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं कि अपनी वाइब्रेशन को आपने हाई रखना है, लो नहीं रखना। यहाँ पर एक नया वर्ड निकल कर आ गया है, फ्रीक्वेंसी। चलो अब आपको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चीज़ें बताती हूँ आपको कि क्या है, हम यहाँ पर क्या क्या समझेंगे। सोल फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करती है, अपनी सोल फ्रीक्वेंसी को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कंफर्मेशन है सोल फ्रीक्वेंसी से वो कैसे होता है, सोल फ्रीक्वेंसी को कैसे राइज करें ताकि ट्विन फ्लेम यूनियन पॉसिबल हो। ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोल फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सोल फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपकी इनर एनर्जी वाइब्रेशन, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग जर्नी को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, हर इंसान की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और ये थॉट्स, इमोशंस और स्पिरिचुअल स्टेट से इन्फ्लुएंस होती है। यहाँ तक आई बात समझ में? ट्विन फ्लेम्स की सोल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिलती है, लेकिन अगर उनका पर्सनल ग्रोथ लेवल डिफरेंट हो तो एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, जो सेपरेशन का सबब बनते हैं। ठीक है, अब हायर फ्रीक्वेंसी वर्सेस लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, अब ये देख लेते हैं। ठीक है, कि हायर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो यूनियन जो है वो लेकर आती है, यानी कि आपकी जो सोल होती है वो रेडी होती है यूनियन के लिए बेसिकली। ठीक है, यानी कि हायर जो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी है तो उसके अंदर आप क्या फील करेंगे, आप पीस फील करेंगे, आप अनकंडीशनल लव फील करेंगे अपने डीएम के लिए। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी होगी, आप अपने डीएम को फॉरगिव कर सकते हैं अगर उसने कोई भी गलती की है, आपको छोड़ा है, कुछ भी किया है, थर्ड पार्टी में गया है, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है कि आप उसे माफ़ कर सकते हैं। यस, माफ़ करके उसके साथ फिर भी लव कर सकते हैं, वो उसको आप भुला नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर है। आप क्लैरिटी है आपके पास कि यस आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको इनर सोल जो है वो आपकी बताती है। ठीक है, और आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप लोग हायर फ्रीक्वेंसी में हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग लोअर फ्रीक्वेंसी में हो तो यहाँ पर क्या होगा कि रनर चेज़र वाला फेज़ यहाँ पर जो है वो चल रहा होगा। ठीक है, कैसे कि इस एनर्जी के अंदर जो है आपका पर्सन भाग रहा होगा, वो भी रनर बना हुआ होगा, क्योंकि अगर वो भी रनर है तो वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन, लोअर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी जो है वो फियर से डील करती है, कन्फ्यूजन से डील करती है, ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है, कार्मिक अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, और डोमिनेट करती है बेसिकली ये आपको।
यानी कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ है। तो अगर ये मामलात हैं तो अभी आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। अगर आप लोगों की जो है वो जर्नी के अंदर अभी रनर चेज़र के मामलात ही चल रहे हैं, फ़ियर से डील कर रहा है आपका डीएम, या फिर आपके पास भी कोई फ़ियर है, आप थर्ड पार्टी में हो, कैसे निकलोगी, कैसे जाएगा, वो कैसे आएगा, वो तो आ रहा नहीं है। आपके अंदर भी एक किसी न किसी तरह का फ़ियर मौजूद है, और आपके पर्सन में भी फिर कोई ना कोई फ़ियर उसको भी होगा। समाज का हो सकता है, सोसाइटी का, घर वालों का, और मैरिड है तो वाइफ का या हस्बैंड का, ठीक है? कोई भी फ़ियर से वो भी डील करेगा, और आपके अंदर भी ऑलरेडी एक फ़ियर होगा। ठीक है, कन्फ्यूजन उसको भी होगी, आपको भी होगी, ईगो उसमें भी होगा, और वो ईगो से ही ऑपरेट कर रहा होगा, और कहीं न कहीं ईगो आप में भी होगा, लेकिन वो ईगो डीएम के लिए नहीं हो भले, लेकिन दूसरों के लिए ज़रूर होगा, ठीक है? तो ईगो होता ही है लाज़मी, ये नहीं डीएफ कह सकती है कि मेरे पास तो ईगो नहीं है, मैं ईगो से ऑपरेट नहीं करती, वो सिर्फ़ आपके पास आपके डीएम के लिए ईगो नहीं है, लेकिन आप अपने आप को गौर करना कि आप किसी दूसरे से ईगो के साथ ज़रूर ऑपरेट करते हो, ईगो से दूसरे के साथ ज़रूर ट्रीट करते हो, ठीक है? ये चीज़ है। तो आप किसी और के साथ करते हो तो आपका डीएम वो ईगो आपका रिफ्लेक्ट करके वो आपके साथ दिखाता है, ईगो से ट्रीट जब किसी के साथ किया जाता है तो कैसा लगता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, अटैचमेंट यहाँ पर डीएम के साथ अटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगी कि यार वो है ही नहीं तो मैं हूँ ही नहीं। वो मुझे छोड़ देगा तो मैं तो मर जाऊँगी। अगर वो है ही नहीं तो मुझसे बात नहीं वो करेगा तो मेरा तो दिन ही नहीं गुज़रेगा। मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। मीन्स कि सारा कुछ आपने उस पे डिपेंड कर दिया है, ठीक है? तो ये अटैचमेंट में चीज़ें जाती हैं, और ये लो वाइब्रेशन चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आप समझ जाओ कि अगर आप लोग इस एनर्जी में हो तो ये लो एनर्जी है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी है, और अगर आप हाई एनर्जी में हो तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या है कि आपके पास सुकून है, आपके दिल में सुकून है, ठीक है? आपके पास अनकंडीशनल लव है, आपके पास फॉरगिवनेस है, आप सिर्फ़ अपने डीएम को ही नहीं सबको माफ़ करने की हिम्मत रखते हो। जिसने भी बुरा किया, जिसने भी जो भी किया, आपने सब छोड़ दिया कि यार मैंने तो माफ़ किया, बाकी जो है डिवाइन जाने और तुम जानो, ठीक है? व आपने उसको माफ़ करके आप आगे बढ़ गए। आपके पास क्लैरिटी भी है कि जनाब आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर आप डीएफ हो, ठीक है? एक डिवाइन सोल हो बेसिकली, और आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, उसे आप फ़ील करते हो बेसिकली। ये सब कुछ हाई जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है? ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर अप किया है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो, तो इस पार्ट को आप दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है? अगर आप और आपका ट्विन अलग-अलग फ़ेज़ में है ना, तो उनकी एनर्जी मैच नहीं करती है, और ये ट्विन फ्लेम डायनामिक को ट्रिगर करता है। अब यहाँ पर आ गई बात समझ में कि अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, लेकिन आपके डीएम की लो है, तो भी आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, क्योंकि एक हाई है और एक लो है, ठीक है? या फिर आपकी लो है और आपका डीएम हाई पर है, तो फिर कैसे मैच होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ से अभी भी ये बात साबित नहीं हुई है कि आप लोग जर्नी में ही नहीं हो, ठीक है? ये चीज़ नहीं साबित हुई है, इसे सिर्फ़ आप लोगों ने समझना है कि ये क्या मामलात है, ठीक है? तो सिर्फ़ ये चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी अभी मैच नहीं कर रही है, क्योंकि वो एक हाई पर है और आप लो पर हो, या फिर आप इनर वर्क कर के हाई पे आ गई हो, लेकिन आपका जो डीएम है वो अभी जो है वो लो पर है। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसीज़ मैच नहीं हो रही है, मीन्स वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही हैं, समझ गए? अब बात करते हैं कि सोल फ्रीक्वेंसी चेक जो है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपनी और अपने ट्विन फ्लेम की सोल फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहते हैं तो इन पावरफुल मेथड्स को इस्तेमाल करें जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? एनर्जी अवेयरनेस और इंट्यूशन टेस्ट कैसे? आप जब अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं तो आपका हार्ट चक्रा यानी कि जो दिल की जगह है, कुछ फ़ील करता है क्या? ठीक है? ये मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो खुद पर, आपकी फ्रीक्वेंसी आपको पता चलेगी। इनके जवाबात आपको खुद मिलेंगे, ठीक है? कि जब भी आप अपने ट्विन के बारे में सोचते हैं तो क्या आपका हार्ट चक्रा कुछ फ़ील करता है, ठीक है? आपको एक मैग्नेटिक पुल या फिर एनर्जी शिफ्ट महसूस होती है जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं? क्या आप उनकी इमोशंस बिना बात किए फ़ील कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपकी सोल फ्रीक्वेंसी उनसे कनेक्ट है, ठीक है? अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी सोल फ्रीक्वेंसी और आपकी सोल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आप काम, आप पीसफुल और सेंटर्ड फील करते हैं, ठीक है? जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो आप फियर, डाउट और इमोशनल टर्मोइल महसूस करने लगते हैं, ठीक है? अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के इमोशंस बिना किसी कॉन्टेक्ट के फील कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे अलाइन है। इसके अलावा जो एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं वो 1111 हो सकता है, ठीक है? 222, 777, 444 जैसे रिपीटेड नंबर आपको फ्रीक्वेंटली दिखना शुरू होते हैं।
टेलीपैथिक मैसेज या ड्रीम जिसमें आपका डीएम आता हो, यानी कि ट्विन फ्लेम आता हो आपका। कोइंसिडेंस ऐसे जो बार-बार ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हों। ये सब सोल फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट के साइन हैं जो कंफर्म करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। इसी तरह साउंड फ्रीक्वेंसी एंड मेडिटेशन टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। बिना किसी वजह के आपको हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक, सूफ़ी कलाम या मेडिटेटिव जो है साउंड है वो सुनने का शौक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप अगर आप हाई वाइब्रेशन में होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे ना, तो आपको हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक यानी कि सैड म्यूज़िक और सैड सॉन्ग और ये वो सारी चीज़ों से दिल उठ जाएगा। आप हैप्पी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे, या फिर आप सूफ़ी कलाम जो है वो सुनेंगे। मीन्स के जैसे आपको स्पिरिचुअल जो है वो जो चीज़ें होती हैं साउंड वगैरह, वो आपको सुनने को अच्छा लगेगा और शौक होगा इसी चीज़ का, ठीक है, क्योंकि आपका मन लगेगा उस सब में ना। बिना किसी एक्सटर्नल रीज़न के आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की ज़रूरत महसूस करेंगे, यानी कि आप सब कुछ कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप में मज़ीद आगे से आगे बढ़ने की होगी कि यार मैं और इसमें देखूँ और क्या है, और क्या मैं कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आप करने लगेंगे स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी सोल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन सोल फ्रीक्वेंसी से कैसे होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप श्योर नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या फिर नहीं है, तो सोल फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट के पावरफुल साइंस हैं वो चेक करें आप अपने अंदर, ठीक है। कैसे कि आप जितना भी इग्नोर करें, आपका सोल एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। यानी कि आप और आपका ट्विन फ्लेम एक दूसरे के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप खुश हैं तो वो भी खुश रहते हैं, अगर आप पेन में हैं तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर हीलिंग ज़रूरी होती है। अगर आप डीपली सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिस्कवरी को महसूस कर रहे हैं, तो ये कन्फर्मेशन ही है, ठीक है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एंड ड्रीम कनेक्शन, आप बिना वर्ड्स यूज़ किए एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस समझ सकते हैं। अगर ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप जो है वो बिल्कुल इसको कंफर्म समझें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी सोल फ्रीक्वेंसी आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड भी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि सोल फ्रीक्वेंसी को कैसे जो है हम हाई पे करें ताकि ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन पॉसिबल हो, ठीक है। तो जैसे जिनकी फ्रीक्वेंसी अगर लो है, उन्हें इन सारे साइंस के ज़रिए पता चला है कि भाई लो में है अभी हम फ़िलहाल, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी जो है डीएफ हैं वो मतलब हाई पे होंगी, सब कुछ ना कुछ लो पे भी होंगी। तो अब उनके लिए क्या मामला है कि वो कैसे अपनी जो है वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई कर सकती हैं, ताकि वो यूनियन की तरफ जो है वो जा सके अपने डीएम के साथ, अपने ट्विन के साथ। अगर आप अपनी जर्नी को स्मूथली और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं, तो अपनी सोल फ्रीक्वेंसी को जो है वो हाई करना होगा, और इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क, अपने इनर फियर्स, चाइल्डहुड वॉन्ट्स, कार्मिक पैटर्न्स को हील करना है, ठीक है। हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे मेडिटेशन, जिक्र, नमाज, ग्रेटिट्यूड और डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है। अपने आप के अंदर चीज़ों को चेक करना है कि क्या मामला आते हैं। लेट गो और सरेंडर की जो है वो एनर्जी में रहना है कि जब आप एक्सपेक्टेशन और कंट्रोल को छोड़ देते हैं, ठीक है, तभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन नेचुरली बैलेंस होता है। अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम यानी अपने डीएम को फोर्स करने के बजाय अपनी सेल्फ लव और ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। जब आपकी सोल फ्रीक्वेंसी हायर वाइब्रेशन पे शिफ्ट हो जाती है ना, तभी आपका जो है वो ट्विन फ्लेम और भी ज़्यादा नेचुरली अट्रैक्ट होता है और यूनियन पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर आप अपनी सोल फ्रीक्वेंसी चेक करके ये सब साइंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप बहुत हाई चांसेस में हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं आप लोग, ठीक है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ अवेकनिंग का सफ़र है। अगर आपको ये जर्नी और भी डीपली समझनी है, तो मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और हाई फ्रीक्वेंसी जो एनर्जीज़ हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मीन्स कि हाई एनर्जीज़ में आपको रहना है, खुश रखना है खुद को, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। तो जो वाइब्रेशन हाई रखने के लिए कहा जा रहा होता है, वो वाइब्रेशन का दूसरा नाम ही फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें सिर्फ़ वाइब्रेशंस का खेल है, बाकी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं हैं, ये तो आपकी सोल ही आपको बता देती है। फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपसे क्यों ना कहे कि नहीं आप जर्नी में नहीं हैं, लेकिन आपकी इनर सोल आपको ये बात मानने ही नहीं देगी। अगर आप लोग सच में जर्नी में हैं, तो आपकी सोल आपको यही कहेगी कि नहीं, ये सब झूठ है।
जो भी बाहर से आपको बता रहा है या बताया जा रहा है कि ये जर्नी नहीं है, आप इस जर्नी में नहीं हैं, लेकिन आपकी सोल नहीं मानेगी, वो सबको झूठ ही जो है वो कंसीडर करेगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है? तो कन्फर्मेशन बजाय बाहर से लेने के आप लोग अपने अंदर से कन्फर्मेशन लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा जनाब, तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना है, शेयर भी कर देना है ताकि आगे भी सबकी मदद हो सके, ठीक है? और जो है चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।